नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो अब सर पर है और उसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने-अपने तीर जो है वो कमान से निकालने शुरू कर दिए। अपने-अपने राजनीतिक शस्त्र जो हैं वो निकालने शुरू कर दिए। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो समय-समय पर नई रणनीतियों के साथ जो है मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी दल जिन्होंने महागठबंधन के साथ इस बार उतरने का जो फैसला है वो किया है। आपको बता दें जिस तरह से महागठबंधन की राजनीति में पहली अटकल जो आई, पहली फूट जो पड़ी, पहली उल्टी गिनती जो उनकी शुरू हुई वो हुई थी बिहार से। जिस तरीके से बिहार में संतोष मांझी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और अपनी पार्टी को उनकी पार्टी से अलग करते हुए महागठबंधन से भी इनकार कर दिया था और वहां से भी वो निकल गए थे। आपको बता दें महागठबंधन की ये जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं, उन्हीं की पहल है। वही चाहते हैं कि सारे जो दल है वो एक साथ आए, वो जाकर नेताओं से बात कर रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जब उनके ही कैबिनेट मंत्री संतोष मांझी ने उनका साथ छोड़ा तो एक बहुत बड़ा झटका महागठबंधन पर पड़ता हुआ दिखा। और ये जो आरोप उन्होंने लगाए थे इसके विरुद्ध अब जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो नीतीश कुमार पर मानहानि का दावा करने की बात कर रही है। उनका कहना है कि जो भी आरोप हम पर लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद है और ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या थे वो आरोप जो लगाए गए थे। नीतीश कुमार ने दावा किया था कि मांझी 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि वह बाद में बीजेपी को इस बैठक का विवरण लीक कर सकते हैं। यानी नीतीश कुमार को यह डर था कि मांझी अगर रहेंगे तो यहाँ की बात जो है वो बीजेपी में जा सकती है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने कहा, यानी कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी बीजेपी नेताओं के लगातार संपर्क में थे। उन्होंने हाल ही में कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की थी। वे विपक्षी नेताओं की 30 जून की बैठक का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन मुझे आशंका थी कि वह उन मुद्दों मामलों को लीक कर सकते हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। इसलिए मैंने उन्हें उनकी पार्टी को जेडीयू में विलय करने का ऑफर दिया और कहा कि आप अपनी पार्टी को जेडीयू में मिला लीजिए। नीतीश ने कहा था कि मांझी ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए मैंने उनसे गठबंधन छोड़ने के लिए कहा। ये अच्छा हुआ कि वह चले गए। आपको बता दें कि जब संतोष मांझी ने पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने भी यही कहा था जब इस्तीफा दिया था कि हमारे सामने जेडीयू में विलय होने का जो है वो प्रस्ताव रखा गया था और हम इस पर नहीं माने, इसलिए अब हम जो है वो अपनी राह अलग ले रहे हैं। और ये आरोप, बहुत बड़ा आरोप नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की पार्टी पर लगाया था कि वो गद्दार हैं, वो मुखबर है, यानी कि यहाँ की बात वहां करने वाले हैं। और इसको देखते हुए अब जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उन्होंने नीतीश कुमार पर मानहानि करने का जो दावा है वो ठोक दिया है और कहा है कि हम उन पर केस करेंगे और मानहानि का दावा करेंगे। अब आप इस पूरी न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।